नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स में हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात डूंगर के साथ। आज हमारा मुद्दा है आले कारोबार। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ में, आज वैसे तो सीए डे है, इसको लेकर आज हमारे साथ में शहर के प्रमुख 4 सीए आज हमारे साथ में एक्सपर्ट होने के साथ में, और इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। धन्यवाद। पहले आप सभी को बहुत बधाई सीए डे की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने स्तर में आप सभी एक अलग वजूद रखते हैं, इसलिए आप सभी टेक्सटाइल के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो पोद्दार सुरेश जी काबरा से अपना शुरुआत करते हैं। सुरेश जी, क्या कहेंगे, वर्तमान में जो कपड़ा कारोबार की स्थिति क्या है और वर्तमान सूरत में कपड़ा उद्योग का कितना टर्नओवर है? जी, ऐसा है डूंगर जी, कपड़ा उद्योग का जो व्यवसाय का अभी जो स्थिति है वो पेंडेमिक की वजह से बहुत डिस्टर्ब रही है। फिर भी कपड़ा उद्योग अपने हिसाब से मेहनत करके और कपड़ा इंडस्ट्री को गतिमान रखे हुए है। टर्नओवर बहुत देखा जाए तो क्रूड सा टर्नओवर सामने आता है। अब टर्नओवर की हम कोई फिगर निकाले तो 50,000 लाख करोड़ से लेके और 100 करोड़ तक का बिजनेस यहाँ सूरत में होता है। अलग अलग तरीके, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेकर्ड है। प्रोसेस हाउस का अपना टर्नओवर है, कपड़ा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, फिर ट्रेडर्स का अपना टर्नओवर है, फिर ग्रे जो व्यापार करने वाले वीवर्स हैं उनका अपना टर्नओवर है, फिर वैल्यू एडिशन वाले जितने हैं उनका अपना टर्नओवर है, यार्न वालों का अपना टर्नओवर। तो ये सब टर्नओवर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अल्टीमेटली हम यदि कपड़ा व्यापार को फाइनल मान के चलेंगे, हाँ ये टर्नओवर फाइनल मान सकते हैं, तो ये करीबन 50,000 करोड़ से। आपकी ऑडिट क्या बोलती है सर? हाँ, हमारी ऑडिट के हिसाब से ही बता रहा हूँ। ऑडिट के हिसाब से यही फिगर बनता है कि 50,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक का बिजनेस यहाँ सूरत में होता है जी, सालाना। जी, ये बिजनेस है इतना। जी, हमारे साथ में मदन मोहन जी पेड़ीवाल, जो कि सीए कम उद्यमी है। जी, क्या कहेंगे, आपका क्या अनुभव कहता है सर? सूरत से क्या है, लगभग रोज की 300-325 ट्रक निकलती है और एवरेज में एक ट्रक का 50 लाख रुपए की कीमत पकड़े हैं। तो साल का वो 50,000-55,000 करोड़ रुपए का फिनिश गुड का सेल है। अब इसमें इतने इसी को ये डबल हो जाता है, क्योंकि फिनिश गुड जितना इनपुट है, जितना आउटपुट है उतना इनपुट सामने से भी आता है, यार्न का भी होता है, ग्रे का भी होता है, सब होता है। तो मैक्स टर्नओवर 1 लाख करोड़ प्लस ही है सूरत का ओवरऑल। जी, हमारे साथ में पंकज जी मैसूरी, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के एक्सपर्ट है। पंकज जी, क्या कहोगे, कितना एक्सपोर्ट होता है और कौन कौन सी कंट्री में, लगभग कितनी कंट्रियों में सूरत से कपड़ा कारोबार यहाँ से एक्सपोर्ट होता है? सूरत के कपड़े की बात है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ऐसा है सिंह जी, रेशियो क्या? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इतना अच्छा एक प्रोग्राम मैनेज किया आज सीए डे पर। और एक्सपोर्ट की जो मैं बात करूंगा, तो एक्सपोर्ट में मेजर चीज ऐसा है कि टेक्सटाइल जो ना सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर के बाद में, जो एक एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी और एक्सपोर्ट के हिसाब से भी, और उसमें अपना सूरत जो है वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मतलब टेक्सटाइल है। तो 40,000 करोड़ जो टर्नओवर है मतलब टेक्सटाइल मार्केट का, उसमें 50% आज एक्सपोर्ट हो रहा है। 50% एक्सपोर्ट हो रहा है? यस सर। और टोटल कंट्रीज जो आज 197 कंट्री 197 जो कंट्रीज है, उसमें से बहुत सारी कंट्रियों में एक्सपोर्ट अपना जा रहा है टेक्सटाइल फैब्रिक। जी जी, हमारे साथ में अविनाश जी पोद्दार हैं। अविनाश जी, क्या कहोगे, क्या आपका क्या सुझाव है जी टेक्सटाइल को स्पेसिफिकली? मेरे हिसाब से टेक्सटाइल बहुत ही प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है, और ना ही केवल एक्सपोर्ट बल्कि इंडिया की मेजर सिटीज में अगर कपड़े की खपत है तो दैट इज बिकॉज ऑफ सूरत।
तो सूरत सर्टेनली टेक्सटाइल में बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी उसमें चैलेंजेस हैं जो शायद हम आगे कवर करने वाले हैं। तो मैं सहमत हूँ जितने भी मेरे को पैनलिस्ट हैं जिन लोगों ने जो कमेंट्स किए, बट इतना जरूर कहूँगा कि जिस तरीके से समय चेंज हो रहा है और जिस तरीके से टेक्सटाइल की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है, उस तरीके से सूरत को भी अपना जो प्रोडक्शन है उसको कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है। जी, जैसे बताया जैसे अविनाश जी ने, सुरेश जी आप तो उद्यमी हैं, उद्यमी स्तर पर नए सेक्टर को तलाश कर डिमांड बढ़ा सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या आपकी उसको लेकर क्या राय है जी? क्योंकि अभी जैसे समय बदल रहा है तो व्यापार ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, और भी कई इस तरह अलग अलग डिमांड अपन एक्सपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं, ऑनलाइन की तरफ भी जा सकते हैं, और साथ में डोमेस्टिक कारोबार भी है। तो क्या कहोगे, उद्यमी होने के साथ साथ सीए भी हैं, क्या कहोगे, क्या सुझाव है आपको उसको लेकर? मदन जी आप बताएं। देखिए सीए मतलब इसमें जो अभी स्कोप ज्यादा है वो गारमेंटिंग का मैक्सिमम है। सूरत का कपड़ा बाहर जाके अल्टीमेटली गारमेंटिंग होके ही बिकता है, लेकिन सूरत में गारमेंटिंग कम है। ऑनलाइन की डिमांड रेगुलर बढ़ रही है और ऑनलाइन की सेल भी बढ़ रही है। कोरोना काल के कारण भी ऑनलाइन की सेल काफी बढ़ी है, लेकिन ऑनलाइन में एक सर्टेन लेवल तक का ही कपड़ा जाता है, मतलब महंगे कपड़े जो है ऑनलाइन में बेचने बहुत मुश्किल होते हैं। तो आजकल सूरत में सभी तरह की क्वालिटियां बनने लग गई है, तो मैं समझता हूँ गारमेंटिंग जो है वो मैक्सिमम जिसको अभी एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है, और वो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। अभी कुर्तियां भी सूरत में काफी बनने लग गई है, और बाकी और दूसरे जो ड्रेस वगैरह है और वो गारमेंटिंग का स्कोप अभी काफी है, उसको एक्सप्लोर किया है। तो कपड़ा तो यहाँ बनता ही है सर, यहाँ से कपड़ा जाके अल्टीमेट लगता तो गारमेंट्स में ही है जी। काबरा जी, अभी सरकार रिसेंटली एमएसएमई के ऊपर जोर दे रही है, क्या कहेंगे? एमएसएमई को लेकर जो सरकार की जो स्कीम है उसको लेकर क्या कहेंगे? साथ ही जो एमएसएमई जो सरकार ने लोन की जो स्कीम बाहर कर उसको लेकर आपकी क्या? डूंगर जी एक बात बहुत हकीकत है, सरकार भले एमएसएमई की बात करे, कागजों के ऊपर एमएसएमई के लिए सरकार बहुत कुछ करती है जी। रियल फैक्ट में एमएसएमई को कोई सपोर्ट देती नहीं है, क्योंकि जो बैंक अल्टीमेटली सरकार को तो देना नहीं है, बैंक को देना है जी। और बैंक वगैरह जो है एमएसएमई के जो उनके रिलीफ के पैकेजेस होते हैं उनके ऊपर अपनी इस तरह की कंडीशंस लगा देती है कि अल्टीमेटली व्यापारी जो है ना वो बोलता है बैंक वाला देता तो है नहीं, क्या करूंगा एप्लीकेशन कर जी। बैंक अपनी तरफ से एनकरेज नहीं करती है, डिस्करेज करती है जी। और वो अपने अपने कुछ ऐसे नियम लगा देती हैं जिसकी वजह से बैंकों की सरकार की रिलीफ योजना होते हुए भी व्यापारी तक उस स्कीम का समुचित लाभ पहुंच ही नहीं पाता है जी। और इसकी वजह से एमएसएमई सेक्टर डेवलप नहीं होता है जी। और सरकार इनडायरेक्टली ये चाहती है कि बड़ा सेक्टर डेवलप हो तो हमको टैक्स वगैरह और जीएसटी की चीजें ज्यादा मिल सके, सीधे रूप में मिल सके, इसलिए एमएसएमई सेक्टर कागजों पे तो बहुत अच्छे रिलीफ वगैरह हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनको सपोर्ट नहीं मिलता है जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाते जी। पोद्दार जी क्या कहेंगे? मैं 100% अग्री। हाँ जी जी बताइए। मैं 100% अग्री करता हूँ जो सर ने बोला, बिकॉज एमएसएमई कहने के लिए वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। आज इंडिया में अगर हम देखते हैं तो अगर 100% को कंपेयर करें तो 90% मैं बोलूंगा एमएसएमई में फॉल करते हैं, बिकॉज एमएसएमई इज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम जी। सो वहां तक मेजॉरिटी कवरेज आ जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली जैसा सर ने बोला कि रिकॉर्ड्स पे या प्रपोजल्स में चीजें होती हैं जी, लेकिन कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर के पास वो उतनी सक्षमता नहीं होती, उतनी एफिशिएंसी नहीं होती कि वो वो जो बेनिफिट्स उनको ऑफर किए जा रहे हैं उसका बेनिफिट ले सके। चाहे वो कोई भी कारण हो सकता है कि बैंक में उनकी अप्रोचेस नहीं है, या गवर्नमेंट सेक्टर में या जो गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज है वहाँ पे उनकी पहुँच नहीं है, या उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। बट समहाउ ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है कि एमएसएमई को जो बेनिफिट प्रपोज किए जाते हैं उसके कंपैरिजन में 5% भी शायद उनको नहीं मिल पाते जी। तो उस पर कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशंस करने की जरूरत है, और जो डिफरेंट एसोसिएशंस है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको पुश करने की जरूरत है कि उनको बेनिफिट वहां तक पहुंचे जो एमएसएमई सेगमेंट है। क्योंकि 90% अगर एमएसएमई है तो व्यापार
90% एमएसएमई के हाथ में है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा या उनको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं एमएसएमई धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और हमारा देश जो है वो सेल्फ प्रमोशन, सेल्फ बिजनेस, सेल्फ जनरेशन पे डिपेंड करता है। वो बहुत ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड नहीं है। कहीं ना कहीं हर इंसान छोटा व्यापार करना चाहता है लेकिन वो अपना करना चाहता है, तो एमएसएमई को सपोर्ट की बहुत जरूरत है। बहुत बढ़िया। पंकज जी क्या कहेंगे? वर्तमान में जैसे इन्होंने बात की गारमेंट की, इन्होंने बात की ऑनलाइन की, क्योंकि आप एक्सपोर्ट का काम देख रहे हो, तो क्या एक्सपोर्ट में अपन सूरत को और आगे लेके जाने के लिए क्या करना चाहिए, किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? जी क्या राय है इसको? सूरत में एक्सपोर्ट के ऊपर क्या क्वेश्चन आपका? एक्सपोर्ट में और ज्यादा बढ़ावा मिले उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या राय है उसको लेकर? देखिए, एक्सपोर्ट के लिए क्या गवर्नमेंट की स्कीम भी बहुत आती है, जिसमें अभी ईपीसीजी स्कीम चल रही है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ भी कैपिटल गुड्स जो अपने इंपोर्ट करते हैं या डोमेस्टिक लेते हैं इंडिया से, तो उसके लिए गवर्नमेंट वो ड्यूटी जो होती है, मतलब कस्टम ड्यूटी, अभी जीएसटी है, वो कंप्लीट जीएसटी लेती नहीं है। और जितनी ड्यूटी सेव हुई है उसका 6 गुना 6 साल में एक्सपोर्ट करना होता है। तो ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है ये स्कीम। तो ये स्कीम को और एक्सटेंड किया जा सकता है। अभी ये स्कीम 30 सितंबर तक है, 30 सितंबर 2021। उसके बाद में ये स्कीम को एक्सटेंड किया जाना चाहिए ताकि और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। जी मदन मोहन जी क्या कहोगे? पंकज जी ने जिस प्रकार बताया क्या कहोगे इसको लेकर? आप क्या कहेंगे? क्या इसका फायदा सूरत कपड़ा बाजार को मिलेगा या व्यापारी इसका फायदा ले पाएंगे क्या? या फिर जैसे भाई साहब ने बताया, काबरा जी ने, यह कागजी कार्रवाई या धरातल पे तो होगा ही नहीं इसका भी? कागजी कार्रवाई तो है ही, एक्चुअली ये फैक्ट है। जितनी गवर्नमेंट बताती है उतना बेनिफिट आगे नहीं मिलता है, पर एक्सपोर्ट में भी कागजी कार्रवाई ज्यादा है। मान लीजिए जो है ईपीसीजी में जो भी मशीनें आ रही है उनका वापस एक्सपोर्ट तो जो है इसी तरह हो रहा है कि पूरा करना जो है अभी वर्ल्ड मार्केट को देखते हुए बहुत मुश्किल काम हो रहा है। इसलिए ईपीसीजी का पूरा बेनिफिट लेना, लेके उसको फिर एक्सपोर्ट करना है, वो थोड़ा डिफिकल्ट काम अभी हो रखा है। जी पोद्दार जी एक सवाल आपसे, जीएसटी की जो दरें समान हो है और रिफंड वर्किंग कैपिटल की समस्या जो है वो खत्म कैसे, और उसको लेकर, क्योंकि जीएसटी के वर्क से आप पिछले कई सालों से जुड़े हुए हो, क्या कहोगे? देखिए, एक समस्या है जो डे 1 से है, जब से जीएसटी प्रपोज हुआ था उसके टैरिफ रेट्स आए थे। मेरा ऐसा मानना है कि बीच में गवर्नमेंट का एक प्रपोजिशन था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कि वो एक 5% 12% के बीच का कोई रास्ता निकालेगी और एक रेट फिक्स करेगी जो 5% से ज्यादा होगा, 12 से कम होगा, ताकि जो एक्यूमुलेशन ऑफ क्रेडिट होता है वो एक्यूमुलेशन ना हो। क्योंकि 2 या 3% ही एक्यूमुलेट होता है अगर हम प्रॉफिट को देखते हैं तो वो 3% भी अगर रेट बढ़ जाता है या 4% रेट बढ़ जाता है तो एक्यूमुलेशन के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज या रिफंड का जो इशू है वो वहां से सॉल्व होता है। और एट द सेम टाइम टेक्सटाइल एक ऐसा सेगमेंट है, जैसे पंकज जी ने बताया कि आज एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट देता है तो वो टेक्सटाइल है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है या तो आप किसी के अंडर में आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके खुद छोटा सा व्यापार कर रहे हैं। तो आज टेक्सटाइल सेगमेंट में अगर मैं साड़ी की बात करता हूँ या ड्रेस मटेरियल की, तो शायद वो 18 से 20 प्रोसेस से पास होता है, पर वो हर प्रोसेस एक छोटा व्यक्ति करता है जो जिसके पास उतनी फैसिलिटीज या उतने कंफर्ट्स नहीं है कि वो सारे जो जीएसटी के कंप्लायंसेस है वो कर सके। तो कहीं ना कहीं ये सुझाव हमने पहले भी बहुत बार गवर्नमेंट को दिया है। काफी बार हम ऑनरेबल एफएम रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब से मिले हैं कि ये इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि लोग टैक्स भरना नहीं चाहते या अवॉइड करना चाहते हैं। सो किस तरीके से ये जो बीच के सेगमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे होम मेकर्स हैं या जो होम वर्कर्स हैं जो अपने घर पे छोटा बिंदी लगाने का काम करते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं, उसको कैसे इस लाइन में से एग्जेम्प्ट किया जाए ताकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू इम्पैक्ट ना हो, बट ये जो कंप्लायंस के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो हट जाए। तो मेरे दो आंसर। समाधान क्या पोद्दार जी, इसका समाधान क्या? समाधान हमने उनको सजेस्ट किया था, इनफैक्ट गवर्नमेंट से यहाँ पे विजिट भी किया था उन्होंने, और हमने इसमें एक फॉर्म भरना पड़ता है ITC 04, जो अपने आप में बहुत क्लमजी या बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म था जब वो आया था। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया
बट स्टिल मुझे लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वो आज भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेरा ये सजेशन था कि जो पहले स्टेज है, लेट्स से आपका ट्रेडर, और जो उसके बाद जो वीविंग में जाता, उसका डाइंग में जाता है, प्रिंटिंग में जाता है, और बाकी सारे जो छोटे काम होते हैं, उसके बाद फाइनली जब वो उसके पास वापस आता है, केवल उसी वक्त वो ट्रेडर रिकॉर्ड करे कि उसके कितना गया था, कितना आया था, ताकि बीच की सारी कंप्लायंसेस जो करनी पड़ती हैं वो निकल जाए। अगर वैसा कुछ सिंप्लीफिकेशन लाएंगे तो शायद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फायदा होगा। जीएसटी कंप्लायंसेस में कोई भी टैक्स को चोरी नहीं करना चाहता, बट ये कंप्लायंसेस की वजह से उनको प्रॉब्लम आ रहे हैं। और दूसरा जो रेट आपने बोला, रेट का मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ये 5 रेट से हटा के उसको 2 रेट या 3 रेट पे जीएसटी लाना चाहती है। तो अगर वो रेट थोड़ा सा शायद बढ़ेगा और सब अग्री करेंगे तो ये प्रॉब्लम रेवेन्यू की या रिफंड वाली सॉल्व हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। जैसे अभी यार्न पर 12, फाइबर पर 18 और कपड़े पर 5% जीएसटी। हाँ जी जी काबरा जी क्या कहेंगे इसका फाइनल समाधान? क्योंकि काउंसलिंग मीटिंगें बहुत हो गई, अधिकारी विजिट करने के लिए बहुत आ गए, लेकिन अभी भी वैसे जो आज कॉर्पोरेट सेक्टर है, जिनके पास में बड़े सीए जो है उनके पास काम करते हैं, आज जो छोटे ट्रेडर है उनकी समस्या जिसको तस है, क्या समाधान होना चाहिए? इसमें ऐसा है डूंगर जी, ये समस्या जो है ना, हमारे भारत की जो डाइवर्सिटीज है ना, उसी को लेकर के सारी समस्या है। जितने भी सेक्टर्स है, आज जैसे सूरत की हम बात करें तो बुनकर उद्योग, वीविंग इंडस्ट्री अलग है, यार्न का अलग सेगमेंट है, फिर वैल्यू एडिशन का अलग सेगमेंट है, प्रोसेस हाउस का अलग सेगमेंट है, और कपड़ा व्यापार का अलग सेगमेंट है। अब ये सब सेगमेंट मत्तेक्य नहीं हो पाते, इनका एक मत नहीं हो पा रहा है। कोई बोलता है हमें 5% में फायदा है, कोई बोलता है हमें 12% में फायदा है, लेकिन एक चीज एकदम हकीकत है जो है अंदर से सब जानते हैं कि यदि अक्रॉस द लेवल, यानी यार्न से लेके गारमेंट सेक्टर तक यदि एक रेट हो जाए तो ये कपड़ा इंडस्ट्री की समस्या खत्म हो सकती है। लेकिन सब अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इस समस्या को पूरी तरह से कवर करना नहीं चाहते, इसका समाधान निकालना नहीं चाहते, और ये इस तरह से सरकार जो है ना, इसका बेजा फायदा उठा रही है, यूं समझ लीजिए कि वो एक अपने हिसाब से कुछ भी करके डिसीजन दे दे, मैंने सबको मंजूर हो, लेकिन एक रेट करना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी मदन मोहन जी, एक उद्यमी स्तर के ऊपर क्या कहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे कपड़ा उद्योग को? जिस प्रकार अभी कोरोना का जो ये संकट चल रहा है, इससे बाहर निकालने के लिए, इस संकट से उभरने के लिए क्या सुझाव है आपके उद्यमी स्तर के ऊपर? यदि देखा जाए सीए कम उद्यमी, क्या सुझाव देंगे? जी, इस संकट से उभरने के लिए गवर्नमेंट को भी हेल्प करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जैसे अविनाश जी ने बोला कि भाई बीच के सेगमेंट से जीएसटी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए, वो एक प्रॉब्लमेटिक है भी आज की डेट में, इतने प्रोसेसेस है। जी मदन मोहन जी, सरकार की योजनाएं धरातल पर आते आते तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक व्यापारियों को और सरकार को, दोनों को साथ में लेकर योजना तो ठीक है आती, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन गवर्नमेंट की मीटिंग तो हर महीने होती है, इसमें सिंप्लीफिकेशन एक जरूरी है। इसके अलावा अभी जो कोरोना काल में जो अल्टीमेट सेल है, आज की डेट में क्या हो रहा है कि तीसरी वेव आती है, ऐसा लोगों के दिमाग में एक मेंटालिटी बैठी हुई है। उस मेंटालिटी के कारण कोई भी खुल के व्यापार नहीं कर रहा है, और ये हर वर्ष की ये पीक सीजन रहती है, मई जून से, जो जून जुलाई से जो चालू होती है 5 महीने की। तो आज की डेट में ऐसी पोजीशन है कि भाई ये कोरोना काल की जो 3rd वेव आने की संभावना है, उसके कारण लोग व्यापार कम कर रहे हैं। इसके लिए पहला तो क्या है, गवर्नमेंट को एक पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन का जो है वो फुल होवे, और 3rd वेव अभी आने वाली है ही नहीं, या इसका इफेक्ट कितना नहीं होने वाला है, इस चीज का प्रचार होना चाहिए, क्योंकि ये एक मेजर फैक्टर आज की डेट में डिमांड के ऊपर बना हुआ है। लोग खरीदी, यदि ये हो जाए, जैसे मेरा या मेरे जो भी व्यापारियों से बात होती है, ऐसा कैलकुलेशन है कि 3rd वेव नहीं आती है तो कपड़े मार्केट में इतनी डेवलपमेंट है और इतनी डिमांड आ जाएगी एक साथ, क्योंकि आज पाइपलाइन में कहीं भी स्टॉक नहीं है, कोई भी जगह जो है वो लंबा चौड़ा स्टॉक नहीं है, क्योंकि इसलिए 1 साल से लोग धीरे धीरे जो है परचेज को बहुत संभल के कर रहे हैं। एक ये जो कोरोना की 3rd वेव का है, इसको एक थोड़ा दिमाग से निकल जाए तो डेफिनेटली कपड़ा बाजार चल पड़ेगा। इसके अलावा तो जो रूटीन में कपड़ा बाजार चलने की है, वो तो समझिए कि इस टाइम में ऐसे चलता ही है। बेसिक प्रॉब्लम कोरोना की
जो है वो। जी 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 बताइए सुरेश जी, क्या कहेंगे? आपके क्या सुझाव है? उद्यमी स्तर पर क्या सुझाव है और सरकार के स्तर पर क्या सुझाव, दोनों को लेकर क्या आपके क्या सुझाव रहेंगे? दोनों का मिला के एक सिंगल सा समाधान है। हाँ, सबसे पहले हमारे यहाँ सूरत में जो मेन संस्थाएं हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फोगवा या फोस्का, सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर एसोसिएशन और प्रोसेसर एसोसिएशन, जी इसके साथ साथ कुछ हिस्सा जॉब वैल्यू एडिशन वालों का, ये सारे टेक्सटाइल के जो भी मानदाता हैं एसोसिएशन वाले, ये सब मिलके ये डिसाइड करें कि हमको कौन सी रेट और किस तरह से नक्की करनी है, और एक आदमी आगे बढ़े। हर आदमी क्या चाहता है कि मेरे सिर सहरा बंधे। ये मेरे सिर सहरा बंधने के चक्कर में पांचों में से किसी के सिर में सहरा नहीं बनता है और व्यापारी हित कोई ध्यान नहीं देता है। तो व्यापार हित का सहरा सबसे ऊपर सर्वोपरि रखते हुए यदि ये पांचों एसोसिएशन मिलकर के एक डिसीजन लेके सरकार के पास जाएं तो सबसे बढ़िया समाधान इनका निकल सकता है। और मैं कहता हूं ये समाधान 15 दिन में निकल सकता है। जी सबसे बड़ी समस्या इनके मतेक नहीं होने की, सरकार से भी मिलेगा और इन लोगों से भी मिलेगा। जी इससे बढ़िया समाधान कोई नहीं। जी अविनाश जी, क्या कहेंगे? आपके क्या सुझाव है उद्यमी स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी? जैसा सुरेश सर ने कहा, मैं 100% उससे एग्री करता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीजन है कि सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। बिकॉज जो सिंगल रेट का प्रपोजिशन था जीएसटी के लिए, वो भी आया और ये पांचों में एक मत नहीं होने की वजह से, जो भी सेगमेंट सर ने बोले या जो भी एसोसिएशन बोले, उसकी वजह से ही ये डिसीजन आज तक नहीं हो पाया। अगर ये हो गया होता तो शायद 2 साल पहले ही सिंगल रेट आ गया होता या कोई सॉल्यूशन वर्कआउट हो गया होता। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि दोनों गवर्नमेंट और सारे ट्रेड एसोसिएशंस को एक साथ मिलके एक कॉमन डिसीजन पे आना चाहिए और उसके बाद ही सॉल्यूशन आएगा, अदरवाइज तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जी पंकज जी, क्या कहेंगे आप? क्या आपके क्या सुझाव है? क्योंकि एक्सपोर्ट को भी एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट हैं आप। जी इसमें ऐसा है, जैसे सबने कहा है, तो वही है कि पहले तो जितने भी संस्थाएं बनी हुई है वो एक मत पे आवे, और अभी नई संस्था कोई नहीं बने, क्योंकि यहाँ मार्केट में जैसे ही कोई नेता जैसे अपनी उसमें संस्था चलती है तो वो एक नई संस्था क्रिएट कर देते हैं और फिर वो अपने हिसाब से डिसीजन हो देते हैं। तो पूरा इतना बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है आज, और उसमें एक आदमी यदि अपनी मतलब ऐसे मतलब संस्था बनाएंगे तो पूरा मार्केट नहीं चलने वाला है। तो पूरी संस्थाओं को एक मत होना पड़ेगा पहला। दूसरा, एग्जीबिशंस वगैरह लगावे जिसमें फाइबर टू फैशन है, जो आज अपने पूरा मतलब चिप्स से जो यहाँ से फैब्रिक से रेडीमेड और फिर मतलब फैशन वहां तक के एग्जीबिशंस लगे यहाँ पे। जो पहले एग्जीबिशन लगते थे मतलब कोविड से पहले, तो वो एग्जीबिशंस बंद हो गए अभी, तो वो वापस एग्जीबिशन लगेंगे तो इसको प्रमोट मिलेगा मतलब टेक्सटाइल को। और बाकी जो मतलब टेक्नोलॉजी है अभी जो आज ऑनलाइन हो रहा है सब, तो जितने भी जो अपनी दुकान नहीं चला पा रहे हैं अभी या मतलब लोअर रेट वाले हैं, वो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी पे आवे और ऑनलाइन मतलब सेल करें, उससे उनको बूस्ट मिल सकता है। और जो रेंट लग रहा है आज मार्केट में और रेंट और वो सब नहीं भर पा रहे हैं, यदि वो टेक्नोलॉजी पे आ जाएंगे तो उनका सेल बढ़ जाएगी और उनके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा है जी, तो इस तरह टेक्सटाइल मार्केट को बूस्ट मिलेगा। जी काबरा जी, क्या संदेश देना चाहोगे? आज सीए डे है, इसको लेकर टेक्सटाइल टाइम्स के माध्यम से क्या व्यापारियों को एक टैक्स गुरु होने के नाते क्या संदेश देना चाहोगे? जी सर, व्यापारियों को, व्यापारी हमारे गुरु हैं, हम उनसे सीखते हैं किस किस तरह से क्या क्या काम होना चाहिए। तो हम एज ए सीए तो खाली ये देखते हैं कि व्यापारी हमें किस तरह से चीज़ों को समझाता है और हम उसको किस तरह से लॉ के हिसाब से एंडोर्स कर सकते हैं। अच्छी बात यही है व्यापारी व्यापार पे ध्यान दे और व्यापार को पूरे तरीके से बढ़ाए। व्यापार में रसाकसी और ये जो थोड़े से जो भी हम अनरिकॉर्डेड या अनवांटेड कुछ भी काम करने के लिए या शॉर्टकट रास्ता कई बार हम ढूंढ लेते हैं, वो शॉर्टकट न ढूंढ के सिस्टमेटिक काम करे तो व्यापार में डेफिनेटली प्रगति होगी और उस प्रगति का पूरा बेनिफिट पूरे व्यापार जगत को और व्यापारी को स्वयं को भी मिलेगा। सिस्टम से काम करना बहुत जरूरी है। जी पोद्दार जी, क्या संदेश देना चाहोगे? जी सबसे पहला तो
हैप्पी सीए डे फॉर एवरीवन, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में ही आज डॉक्टर्स डे भी है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारी पूरी इकोनॉमी को चेंज करने वाला है, ऐसा हम सोचते हैं और मानते हैं, जीएसटी डे भी है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं, सीए डे, जीएसटी डे और डॉक्टर्स डे। जी सर ने बोला कि एक्सपर्ट है, अविनाश जी एक्सपर्ट है, जीएसटी एक्सपर्ट हमारा। नहीं ऐसा नहीं। और सर ने, जैसे सुरेश सर ने बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज आप देखेंगे, अगर 4 साल पहले, आज 4 साल जीएसटी को कंप्लीट हुए हैं, 4 साल पहले अगर मेरा टर्नओवर 100 रुपये था और मैं सिस्टम में अगर नहीं था और जीएसटी आने के बाद मैं सिस्टम में आ गया, तो आज मेरा टर्नओवर 500 है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा व्यापार ग्रो हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो कहीं ना कहीं सिस्टम से बाहर था वो सिस्टम में आ गया। सो सबको फायदा होता है सिस्टम में आने की वजह से। ना ही केवल ट्रेड को फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि एंटायर इकोनॉमी को फायदा होगा। बिकॉज जितना चर्निंग इकोनॉमी में उस पैसे का होगा, जितना वर्किंग साइकिल में वो पैसा घूमेगा, उतना ज़्यादा इकोनॉमी भी फास्ट ग्रो करेगी। सो मेरे हिसाब से जो सुरेश सर ने बोला, वही मेरा भी संदेश रहेगा कि प्लान करिए, ट्रेड में बहुत स्कोप है। हाँ, हमें समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम पहले जो कर रहे थे आज भी वही करें, अपने कंटिन्यूस चेंज करते रहना पड़ेगा। सूरत को उस हिसाब से अपलिफ्ट करना पड़ेगा। बाकी वर्ल्ड वाइड बहुत स्कोप है व्यापार का, और अगर हम सिस्टम में रहेंगे तो ये वो दिन दूर नहीं होगा कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा सप्लाई सूरत में से होगी। जो पंकज सर भी बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स, मेजॉरिटी कपड़े का एक्सपोर्ट हम सूरत से कर सकते हैं, क्योंकि पहले सूरत में अगर कॉटन नहीं था तो आज कॉटन भी है, पहले डेनिम नहीं था तो आज डेनिम भी है, पहले गारमेंट्स नहीं था तो गारमेंट्स भी है। केवल फर्क ये है कि उसकी प्रभुत्वता नहीं है, अभी वो मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी आज भी कहीं ना कहीं वो फैब्रिक और गारमेंट्स नहीं है। तो जब हम वैसे मॉडिफाई करेंगे तो ग्रो करेंगे। जी पंकज जी, क्या संदेश देना चाहो? शॉर्ट टाइम में ना पंकज जी। जी बस अपने जो स्किल और अनस्किल्ड लेबर है, उन दोनों को यूज करके टेक्सटाइल का टर्नओवर बढ़ावे, और उसके साथ मतलब टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक्सपोर्ट टर्नओवर बढ़ावे, ये संदेश जी। क्या कहोगे मदन मोहन जी, क्या संदेश देना चाहोगे? जो संदेश यही है कि जो चेंज होने हैं उसके अपन सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी व्यापारियों को करंट जो रूल्स है उसके हिसाब से अपना काम आगे करते रहना चाहिए। चेंजेस कब होंगे कब नहीं होंगे इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं। तो जो रूल्स है उनको फॉलो करके और अपना व्यापार जो है मैक्सिमम बढ़ा दे। स्कोप बहुत है व्यापार में, इतना स्कोप है कि अनलिमिटेड स्कोप है बढ़ने का। तो ट्रेडिंग में भी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी है। और दूसरी चीज़ है कि मार्जिन जो कम हुई है उसके लिए हर एक को कोशिश करना चाहिए कि एक स्टेज आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए फैब्रिक मैन्युफैक्चरर है तो वो यहाँ लोकल सेल करता है, वो बाहर डायरेक्ट सेल करे, या जो बाहर सेल करता है तो वहाँ कुछ गारमेंटिंग वगैरह है और है, वैसे करके करे। कुर्ती का तो काफ़ी ऐसा चालू हो ही गया है। तो इस तरह से एक स्टेज आगे बढ़ना पड़ेगा टू मेंटेन द मार्जिन। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ में लाइव जुड़ने के लिए। तो ये थे सूरत शहर के जाने माने 4 एक्सपर्ट सीए डे पर। इन्होंने साफ तौर पे कपड़ा व्यापारियों को अपने अपने स्तर पर अलग अलग संदेश दिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में लाइव जुड़ने के लिए।